बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमने जो अब टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिंथेसिस ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशन इन लिथियम बैटरीज़। कि लिथियम बैटरीज़ में हमने जो है वो क्या करना है, इनकी एप्लीकेशन पढ़नी है। और एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है ये एक न्यू क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल रिसर्च भी हो रही है, ठीक है। और इनको एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस में भी खासकर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, वो हम देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली बात, हमें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बेसिकली होते क्या हैं। देखिए, इनमें मेटल पार्टिकल्स होते हैं और साथ इनके ऑर्गेनिक लिंकर होते हैं। मेटल पार्टिकल प्लस ऑर्गेनिक लिंकर। और ये कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पिक दिख रही है कि मेटल के जो नोड्स हैं, कैटाइंस हैं और ऑर्गेनिक लिंकर है, जब इनको हमने रीअरेंज करके जो है ना इनके दरमियान बॉन्डिंग करवा देनी है तो कुछ इस तरीके से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बन जाएगा, ठीक है। अब जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पोरस मटेरियल होते हैं और इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। और ये नैनो रेंज्ड साइज भी जो है ना ये हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बेसिकली कुछ टर्म्स हैं बुनियादी तौर पे, कि जो आयन होता है या मालिक्यूल होता है, जिसको आप फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी कह सकते हैं, दैट बाइंड टू द सेंट्रल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। कि इसमें या तो एक आयन होगा या मालिक्यूल होगा, जो कि फंक्शनल ग्रुप हमारा कोई भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा। तो वो वाला जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जो है वो बेसिकली हमारे पास मेटालिक कैटाइन होते हैं, उनको आपस में जोड़ता है और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इट बॉन्ड विद मेटल बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये बात जहन नशीन रख लें कि जो आयन या मालिक्यूल है बेसिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए, जो कि ये मेटल कैटाइन को जो है वो बेसिकली डोनेट करता है। जैसा कि हमारे पास इथेन डाइओइक एसिड है, ठीक है, ये एक यूँ कह लें कि लिगेंड कह लें, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास ये फॉर्मिक फ्यूमेरिक एसिड है, ये लिगेंड है, ठीक है। इसमें देखिए ये पाई बॉन्ड जो है ना ये वाला डोनेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन के से भी जो है ना इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक लिंकर की। अब दूसरा जो नोमनक्लेचर ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, हमने नोमनक्लेचर देखना है कि किस तरीके से हम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को जो है ना, जो कंपाउंड हमारे पास मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वाले कंपाउंड बनते हैं, जिनको हम मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, किस तरीके से हम उनको नेम करेंगे, ठीक है। तो इनके नेमिंग के कुछ रूल्स हैं। एब्रीविएशन जो है वो बेसिकली MOF यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो उसको एक स्पेसिफाई नंबर देते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए होता है। जैसा कि हम जो है MOF72 जो है वो यूज़ करते हैं, ये Zn2C8H4 और O6 इस वाले के मुताबिक, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो MOF101, ठीक है, ये कॉपर का जो है ना वो M बेंजीन डाई कार्बोक्सिलेट ब्रोमीन और साथ वाटर वाला ये वाला ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हम MOF253। अब ये वाले जो इनके नेम है ये इनके एप्लीकेशन के हिसाब से हैं कि कौन सी रेंज वाले जो है वो किस किस एप्लीकेशन में यूटिलाइज हो सकते हैं। एक तो ये रूल है कि MOF। अब नोमनक्लेचर जो है वो इसका कुछ और भी जो है वो रूल है कि जो बेसिकली जो फैमिली है MOF, ये भी नेम किया जा सकता है कि उनकी डिस्कवरी प्लेस की वजह से। जैसे UIO स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आई ओस्लो, ठीक है। इस तरीके से MIL मटीरियल ऑफ इंस्टीट्यूट और जो है एनालाइजर, ठीक है। इसी तरीके से जो जहाँ पर जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है वो डिस्कवर हुआ है, बनाया गया है या प्रिपेयर किया गया है, वो उस हिसाब से भी इसकी नेमिंग रखते हैं। तो इसका मतलब इसका कोई अभी तक IUPAC ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसके मुताबिक कोई एक ही रूल हो जिसके मुताबिक हम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को जो है वो नेम दे सकें। सिंथेसिस मेथड में बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस है। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोडिक इलेक्ट्रो डेपोजिशन है, कैथोडिक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेटिक डेपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद सॉल्वोथर्मल प्रोसेस है। तीसरा जो है वो सॉल्वेंट फ्री जो है वो मेथड है, ठीक है। अब हम इनको कुछ को जो है ना वो स्टेप वाइज, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ MOF। अब जर्मन बैडन एनिलीन एंड सोडा फैक्ट्री जो थी, उन्होंने ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए जो है ना मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को सिंथेसाइज किया फॉर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। अब इसमें क्या है कि एनोड डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, 3 मेथड है। कैथोडिक इलेक्ट्रो डेपोजिशन हो सकती है और इलेक्ट्रोफोरेटिक जो है वो डेपोजिशन हो सकती है। 3 मेथड जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं।
सबसे पहले एनोडिक डिसइंटीग्रेशन के जिसमें एनोडिक जो इलेक्ट्रोड है वो डेपोजिट हो रहा है। अब इसमें क्या होना है, मेटेलिक आपने इलेक्ट्रोड लेना है प्लस अब ये वाला जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है बेसिकली मेटेलिक आयन का एक सोर्स है, इसकी इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने ऑर्गेनिक लिंकर लेना है। अब जो ऑर्गेनिक लिंकर है ये हमने इलेक्ट्रोलाइट में लेना है, खासकर वाटर और एथानॉल में मिक्स करके, मतलब वाटर और एथानॉल प्लस जो हमने ऑर्गेनिक लिंकर इंट्रोड्यूस करवाना वो वाला होगा। ठीक है, फिर जो है वो हमने करंट पास करवाना है। जैसे ही हम करंट पास करवाएंगे तो MOF जो है वो बेसिकली मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है वो इलेक्ट्रोड के पास जनरेट हो जाएगा। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या है इसका। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल स्टेप में न्यूक्लिएशन होनी है इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से फिर जो है वो ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद इंटर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और इंटर ग्रोथ के बाद डीटैचमेंट करेंगे और एंड पे हमारे पास MOF हमारा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है ना, मतलब हमने BTC लिया और ये कॉपर के साथ, कॉपर ये जो है ना ये एनोड है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से वाकिफ़ हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जैसा कि एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, तो ये एनोड जो है बेसिकली हमने उस मेटल का लेना है जो हमने मेटल जो है ना वो हमने क्या मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाने के लिए यूटिलाइज करनी है। और BTC यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक लिंकर है। ठीक है, ये देखिए अब ग्रोथ होना शुरू होगी। पहले स्टेप में इनिशियल न्यूक्लिएशन हुई है, ये आके अटैच हुआ है, अब देखिए ग्रोथ होना शुरू होगी। तीसरे स्टेप में जो है वो इंटर ग्रोथ, मतलब ये जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के पार्टिकल है ये अब आपस में इंटर ग्रोथ हो रहे हैं। फिर हमने डीटैचमेंट इनकी जो है वो कर लेनी और ये हमारे पास MOF प्रिपेयर हो गए। ठीक है, अब कुछ इनकी सेम इमेज देखें। ये इनिशिएशन मतलब इनिशियल न्यूक्लिएशन में देखें इस तरह से है। फिर ये देखें जब ग्रोथ होती है MOF की, ये इस तरीके से सेम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है ना वो पिक ली गई हैं। ठीक है, फिर इंटर ग्रोथ हुई, इंटर ग्रोथ के बाद देखें डीटैचमेंट हो गई और ये हमारे पास मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क प्रिपेयर हो गया। तो ये हमने एनोडिक डेपोजिशन से। कुछ इसके फैक्टर्स हैं। सबसे पहली फैक्टर से मुराद ये है कि यह अहम पॉइंट का लें कि मोर अमाउंट ऑफ वाटर लेस द साइज ऑफ MOF। जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे, आपके पास जो है वो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का साइज़ कम होगा। तो यूँ हम साइज़ जो है वो प्रेपरेशन के दौरान कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मोर इज़ द करंट स्मॉलर द साइज़ ऑफ MOF। जितना ज़्यादा आप करंट गुजारेंगे उतना जो है वो साइज़ छोटा बनेगा और यूं जो है ना हम नैनो लेवल तक भी जो है ना इस मेथड से ट्राई कर सकते हैं MOF सिंथेसाइज करने में। ग्रेटर द टाइम ऑफ डेपोजिशन ग्रेटर इज़ द थिकनेस एंड द साइज़। जितना ज़्यादा हम डेपोजिशन के लिए टाइम देंगे उतनी थिकनेस भी ज़्यादा होगी और साइज़ भी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिव साल्ट, ठीक है, जैसे कि टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। ठीक है, और ये वाले साल्ट जो है वो हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। फिर आ जाती है कैथोडिक डेपोजिशन। अब कैथोडिक डेपोजिशन हमने कौन सी लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना लेक्चर जो कि थोड़ा सा लेंथी हो जाना है, तो ये वाला जो इससे आगे जो लेक्चर है वो इससे अगले साथ ही मैं जो है ना इसके अपलोड कर दूँगा, तो ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे लम्हे इज़ाफ़ा फरमाए। वीडियो के साथ जो है वो अटैच रहिए।